अपने शरीरों पर पवित्र आत्मा को नियंत्रण करने दें। हमारा परमेश्वर क्या है? बहुतायत से देने वाला परमेश्वर है। जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनका ना तो पैसा हल कर सकता है और ना ही कोई व्यक्ति, ना आपकी शारीरिक फाइट्स हल कर सकते हैं। केवल परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह हल करने वाला। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैंने क्यों कहा कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं, अपने पापों, अपने गुनाहों को छोड़ देते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर अपने आत्मा को सब मनुष्यों पर जो परमेश्वर ने उठेला, और प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें एक सच्चा सहायक दूंगा जो तेरा मार्गदर्शन करेगा, जो तेरे साथ रहेगा, जो तुम्हें कभी भी छोड़ेगा नहीं। लेकिन हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारे शरीर में या तो एक समय पर परमेश्वर का आत्मा रह सकता है यदि हम परमेश्वर के कामों को करें, व्यभिचार से, अडल्ट्री से, चोरी से, ईर्ष्या से दूर रहें, या फिर अगर हम परमेश्वर को छोड़, उसके वचन को छोड़ के यदि कोई जन फिर से पाप में पड़े, तो वो पवित्र आत्मा कहते हैं उसके जीवन से फिर उठ जाता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा पवित्र है और वो पवित्र जगहों पर, पवित्र देह में वास करता है। इसीलिए कहते हैं कि अशुद्ध आत्मा जब किसी मनुष्य से निकलती है, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, लेकिन कहते हैं कि जब वो शुद्ध आत्मा निकलती है तो वापस आकर फिर से उस देह को, उस शरीर को, उस मनुष्य को चेक करती है कि कहीं ये फिर से पाप में तो नहीं गिरा। यदि गिरा है तो कहते हैं कि वो अपने साथ 7 और दुष्ट आत्माओं को लेकर आती है और बैठकर उस देह में वास करती है, और उस मनुष्य की दशा पहले से भी अधिक बुरी और बदतर हो जाती है। हालेलुया। तो इसीलिए कलीसिया और जितने भी परमेश्वर के घर में हैं, अपने आप को आज चेक करें, पूरी तरह से जांचें, क्योंकि हमारे परमेश्वर केवल प्रभु यीशु मसीह है जो कि हमें एक नया सत्य का मार्ग दिखाते हैं, जो हमारे जीवनों में अपने पवित्र आत्मा को उंडेलते हैं। और पवित्र आत्मा केवल बपतिस्मा लेने के बाद एक बार नहीं कि हाँ पवित्र आत्मा से मैं भरा था जब मैंने बपतिस्मा लिया। कहते हैं कि दाखरस के मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओ। यानी कि आत्मा से हर रोज हमें भरना है। अपने आप को हर रोज वचन के द्वारा चेक करना पड़ता है कि कहीं मैं परमेश्वर के वचन को तोड़ तो नहीं रहा, कहीं प्रभु का जो पवित्र आत्मा मेरे जीवन से उठ तो नहीं गया। क्योंकि वचन भी, यदि हम परमेश्वर के शब्द भी हम तभी समझ सकते हैं, प्रभु के बाइबल को, परमेश्वर के वचनों को तभी समझ सकते हैं यदि पवित्र आत्मा हमारे अंदर हो। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा है जो हमें सिखाता, हमें समझाता है कि हमें किस तरह से प्रार्थना करनी है, और परमेश्वर की सब बातों को हमें सिखाता है, परमेश्वर के वचनों को हमें स्मरण कराता है। पवित्र आत्मा हमारे मुंह में अपने शब्दों को डालता है ताकि हम बोलें और लोगों की लाइफ में कार्य हो सके। सो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जरूरी है, और पवित्र आत्मा केवल एक ही बार नहीं उतरता कि बपतिस्मे के समय उतरा, लेकिन वचन कहता है कि आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओ, आत्मा से भरते जाओ, लगातार, निरंतर, हर रोज आत्मा से भरते जाओ। हालेलुया। वचन कहता है कि एक बार जो था शाऊल, कहते परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन से उठ गया। बाइबल में लिखा, वो क्यों उठ गया? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन की अनाज्ञाकारिता की, प्रभु के वचन की, परमेश्वर के दास को तुच्छ माना। और कहते कि परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन से उठ गया, और जैसे ही उठा, परमेश्वर की सारी योजनाएं, जो प्लान्स उसके जीवन में थे, वो सारे थरे के थरे रह गए। वो सारी योजनाएं भी प्रभु ने कैंसिल कर दी उसके जीवन से। कहते जैसे ही परमेश्वर का आत्मा शाऊल के जीवन से उठा तो दुष्ट आत्मा उसे तंग करने लगी, दुष्ट आत्मा उसे सताने लगी। और जब कहते परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन से उठ गया, तब भी उसे समझ नहीं आई कि मैं परमेश्वर के चरणों में जाऊं, प्रभु उसके आगे प्रार्थना करूं, विनती करूं कि हे परमेश्वर, मुझे एक नया मन दे खुदावन, अपने स्थिर आत्मा को नए सिरे से मेरे अंदर डाल दे परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा को मेरे जीवन से अलग ना कर। कहते जैसे पवित्र आत्मा उठा और दुष्ट आत्मा उसे सताने लगी, तो अपनी टीम के पास जाकर कहने लगा कि मुझे दुष्ट आत्मा सताती है, मुझे तंग करती है। तो टीम्स जो है शारीरिक रीति से हल करने लगी, शारीरिक रीति से हल ढूंढने लगी कि हम तेरे लिए एक वीणा वादक को, एक यंत्र बजाने वाले को लेकर आए, ताकि जब दुष्ट आत्मा तुझे सताए तो वो वीणा वादक जब साज बजाए तो वो दुष्ट आत्मा चली जाए और तू अच्छा हो जाए। और दूसरी तरफ कहते हैं कि जब दाऊद ने पाप किया था और उसने अपना हल, अपने सॉल्यूशंस शारीरिक रीति से नहीं ढूंढे, वो अपने टीम के पास, अपने परिवार के साथ, अपने हथियारों के साथ नहीं लड़ा।
कहते हैं कि वो प्रार्थना में गया कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर स्थिर आत्मा नए सिरे से डाल दे खुदावन। तेरा आत्मा मेरे जीवन से कभी भी अलग ना होने पाए, तेरा पवित्र आत्मा मेरे जीवन से अलग ना हो। इस तरह से वो प्रार्थना करने लगा। सो यही फर्क है एक व्यक्ति जो आत्मा में मर चुका है और एक व्यक्ति जो आत्मा में जीवित है। हालेलुया। यदि परमेश्वर का आत्मा किसी व्यक्ति के जीवन से उठ गया है, उसे पता है इस बात का कि उठ गया, क्योंकि दुष्ट आत्मा, अटैक्स, सपने, कई तरह की प्रॉब्लम्स, बेचैनी आपको फील होगी और आपको पता चलेगा कि यस, प्रभु का आत्मा मेरे साथ नहीं है। यदि ऐसी कंडीशन है तो दाऊद के समान अभी बैठे परमेश्वर के चरणों में, प्रभु के पवित्र स्थान में है आप, और प्रार्थना करें कि प्रभु तेरा पवित्र आत्मा मेरे जीवन में प्रभु नए सिरे से फिर से उत्पन्न कर खुदावंद, नया मन फिर से उत्पन्न कर परमेश्वर, स्थिर आत्मा नए सिरे से मेरे अंदर डाल दे खुदावंद। हालेलुया। शारीरिक रीति से हल नहीं है, केवल परमेश्वर के पास हल है। यदि पैसा सब कुछ होता तो जक्कई क्यों बेचैन होता, उसका मन क्यों बेचैन होता? टैक्स कलेक्टर, इतना बड़ा धनी, इतना पैसा, सोना उसके पास, लेकिन फिर भी कहते उसका मन बेचैन था। वो ढूंढ रहा था एक शांति को। इसीलिए कहते कि वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देख रहा था, इस चाह से, इस इच्छा से, इस विश से कि परमेश्वर मेरी लाइफ में आए, मेरी मन की बेचैनी को दूर करे। तो ना तो पैसा चंगा कर सकता है, ना आपके जितने भी शाऊल ने जिस तरह से शारीरिक रीति से हथियारों के साथ जंगें लड़ी, दाऊद के साथ, अभिषिक्त के साथ लड़ा, ना तो आपकी शारीरिक फाइट्स आपको जिता सकती हैं, ना आपका पैसा आपको जिता सकता है। केवल परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। तो जिस तरह से अड़ाऊ पुत्र परमेश्वर के पास लौट आया, तो आज समय है कि हम परमेश्वर के पास लौट आए। परमेश्वर के पास क्या करें? लौट आए आज ही। जितने लोगों ने आज मन फिराना है, परमेश्वर के वचन में इतनी सामर्थ है, प्रभु के वचन में इतनी ताकत है कि निनवे के लोग जो पूरी तरह से व्यभिचार में पड़े थे, पाप में पड़े थे, और परमेश्वर ने पूरे निनवे को खत्म करना था। प्रभु का वचन इतना जीवित, इतना सामर्थी है कि जैसे परमेश्वर का वचन उन निनवे के व्यभिचारी लोगों के पास, पापियों के पास पहुंचा, तभी सेम टाइम कहते उन्होंने मन फिराया। प्रभु के वचन में इतनी सामर्थ, इतना ताकत है, खुदा के वचन में इतनी सामर्थ है। हालेलुया। सो आज उसी तरह से आप परमेश्वर के घर में प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, प्रभु के पास आत्मा में लौट आए। जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, उनका ना तो पैसा हल कर सकता है और ना ही कोई व्यक्ति, ना आपकी शारीरिक फाइट्स हल कर सकती हैं। केवल परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह हल करने वाला। हालेलुया। परमेश्वर के पास आए। जिस तरह से जक्कई ने बो दिया, दे दिया परमेश्वर के कहने पर, अपना सब कुछ अन्यायपूर्ण रीति से जो कमाया था 4 गुना करके लौटा दिया, और कहते हैं कि उसे एक शांति, एक सच्ची शांति महसूस हुई, उसकी सारी मन की बेचैनी कहते दूर हुई। उसी तरह से आज जितने भी लोग बोते हैं, जब हम प्रभु के कामों के लिए बोते हैं, तो परमेश्वर हमारे उस पैसे को कई गुना करके हमें वापस करता है। हमारा परमेश्वर क्या है? बहुतायत से देने वाला परमेश्वर है। कई गुना करके, मल्टीप्लाई करके खुदावन देने वाला परमेश्वर है। 30, 60 और 100 गुना करके प्रभु डबल करके, अय्यूब की तरह डबल करके देने वाला परमेश्वर है। इसहाक को 100 गुना उसने जोता बोया, 100 गुना फल पाया, 100 गुना देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको 10% चाहिए, 30 चाहिए, 60 चाहिए, 100 चाहिए। जितना आप परमेश्वर में अपने आप को अभी तैयार करेंगे, अपने पापों से सबसे पहले मन फिराएं, अपने गुनाहों को, गलत आदतों को छोड़ दें। पवित्र आत्मा आपके मन में जो भी डाल रहा है कि ये वायदा कर, तो कर, अभी वायदा करना है। हालेलुया। मैंने जब मैं पूरी तरह से नहीं थी मसीह में, तो पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला कि सोशल मीडिया नहीं देखना है, छोड़ दे। तो मैंने उसी समय पवित्र आत्मा की आवाज को सुना था और 12 साल पहले मैंने छोड़ दिया था। और तब समझ नहीं आई थी कि क्यों कहा परमेश्वर ने, क्योंकि प्रभु ने इतनी बड़ी सेवकाई के लिए प्रभु ने चुना था, इतनी बड़ी सेवकाई थी। यदि हर वक्त मैं फेसबुक, इंस्टा पर, सोशल मीडिया पर ही अपना टाइम वेस्ट करती, डिस्ट्रैक्ट रहती, तो प्रभु के कामों को, परमेश्वर की सेवा को कैसे सीख पाती, कैसे प्रभु के कामों को कर पाती। सो परमेश्वर ने फोकस में रखने के लिए, डिस्ट्रैक्ट ना होने के लिए, टाइम वेस्ट ना हो, प्रभु के काम हो सके, इसलिए प्रभु ने 12 साल पहले पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की थी और उसी समय पवित्र आत्मा की बात को सुना था। हालेलुया। सो आज अपने शरीरों पर पवित्र आत्मा को नियंत्रण करने दें। हर एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा है, लेकिन नियंत्रण नहीं होने दे रहे, पवित्र आत्मा को कंट्रोल नहीं करने दे रहे हैं हम। ये प्रॉब्लम है। सो आज पवित्र आत्मा को अपने जीवन पर कंट्रोल करने दें,
खुदावंद का आत्मा आपसे जो भी कहता है, जो भी गुनाह, जो भी गलत आदत छोड़ने के लिए कहता है, अभी वायदा करे परमेश्वर से कि प्रभु मैं त्याग देता हूँ। खुदावंद तेरा आत्मा, तेरा पवित्र आत्मा मेरे जीवन से कभी भी अलग ना होने पाए। हालेलुया। वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर है जो तुम्हारी प्रार्थनाओं को पवित्र आत्मा आहें भर भर के तुम्हारे भीतर से परमेश्वर के पास विनती करेगा तुम्हारी ओर से। जो तुम नहीं जानते हो, पवित्र आत्मा वो भी प्रार्थना तुम्हारी ओर से कर सकता है। पवित्र आत्मा की बात को सुने। पवित्र आत्मा जेंटल परमेश्वर है। वो पवित्र आत्मा दुष्ट आत्मा नहीं जो बल से जबरदस्ती किसी को मरोड़ के किसी के शरीर में उतरे। वो पवित्र आत्मा है। जब हम परमेश्वर को अपनी लाइफ में जगह देते हैं, उसके वचन पर चलते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उतरता है, एक प्रकाश लेकर आता है, परमेश्वर के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके हमें बढ़ाता है। सो उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन पर, अपनी लाइफ पर कंट्रोल, नियंत्रण करने दें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप देखेंगे फर्क, आप देखेंगे बदलाव, आप देखेंगे चेंजेस, आप देखेंगे परमेश्वर के बड़े कामों को अपने जीवन में पूरा होते हुए। हालेलुया।